अच्छा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको आपके जितने भी सवालात हैं, आपने जितने सवाल हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछे हैं और जो जो लोगों के मसले हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और आपके एक एक सवाल का जवाब डिटेल में देंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद जिनसे हम मालूमात लेते हैं कि सबसे पहला एक भाई का कमेंट है, वो कहते हैं कि यार भाईजान होंडा CD70 की स्पीड हाई कैसे करें। न्यू बाइक है, 19 मॉडल, 2100 किलोमीटर चल चुका है, फिर भी 70 से 75 तक जाती है, वजह क्या हो सकती है इसकी। तो उस्ताद जी ये एक बाइक है 70 19 मॉडल है, तो ये बाइक जो है 70 से 75 तक जाती है, इससे आगे क्यों नहीं जा रही, क्या मसला है। और इनकी रनिंग तकरीबन 2100 किलोमीटर हुई है अभी तक। इनकी अगर रनिंग इन्होंने अच्छी की है और मोबाइल टाइम पे बदली किया है, पहले लम्बे पे इसका हो सकता है इसका पेट्रोल की सिलाई जो होती है ना पेट्रोल वाली, उससे पेट्रोल कम कर दो तो फिर भी गाड़ी घुटती है, सही चलती नहीं है। या फिर इसकी ट्यूनिंग कराएं, अच्छा सा फिल्टर डलवाएं इसमें और इसके टैपर शैपर चेक कराएं। अगर इसके टैपर जब से आपने लिए और इसकी ट्यूनिंग नहीं की है, और हो सकता है इसके टैपर टाइट होंगे, गाड़ी कभी भी पिक नहीं पकड़ेगी। अगर फिल्टर ठीक नहीं होगा, फिल्टर हल्का होगा, दो लंबा फिल्टर होगा, उसमें जो उसकी गाड़ी की पिक नहीं होगी। अगर पेट्रोल की सेटिंग से यानी सिलाई से कम किया होगा पेट्रोल, फिर भी जो है ये गाड़ी कभी नहीं भागेगी। लिहाजा इसकी जो है पहले लंबे पे इसकी ट्यूनिंग कराएं। ट्यूनिंग के बाद इसके टैपर शैपर चेक होंगे, इसके पेट्रोल चेक होगा, इसका फिल्टर चेक होगा। बिल्कुल जब ये 2-3-4 चीज़ें ओके हो जाएंगी, फिर गाड़ी की इंशाल्लाह पिक अच्छी होएगी और भागेगी भी अच्छी और पिक भी अच्छी होगी। ठीक हो गया। और इसमें मेरे ख्याल से फ़िल्टर जो है ना वो जाली वाला डालता है, 19 मॉडल है, ठीक है। शायद हो सकता है कि किसी बंदे ने इसमें उस्ताद जी वो डाउन मॉडल का या दूसरे चाइना 70 का फ़िल्टर डाल दिया हो, ये वजह भी हो सकती है। असल ज़्यादा यहाँ पे जो है वो जाली वाला नहीं डालते हैं लोग, देसी फिल्टर डाल देते हैं, उससे गाड़ी बैठ जाती है, घुट जाती है। ओरिजिनल जो फ़िल्टर है वो होंडा 70 में वो जाली वाला है। तो लिहाजा जो भी आप जिस भाई को भी फ़िल्टर डलवाना हो 70 में, वो जाली वाला डलवाएं, देसी फ़िल्टर मत डलवाएं, क्योंकि तो 20-30 रुपये महंगा होगा लेकिन फ़िल्टर ओरिजिनल होगा वो। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से भाईजान आप ये चीज़ इस चीज़ को बिल्कुल देख लें कि फ़िल्टर का मसला तो नहीं है, फ़िल्टर आपने चेंज तो नहीं किया। अगर फिर भी आपकी गाड़ी ये सारे काम करने से भी पिक नहीं पकड़ रही, तो उस्ताद जी मेरे ख्याल से इनको जो सिलेंडर है वो 78 पे लेके आना चाहिए, अगर ये भगाना चाहते हैं बाइक अगर को। ये चाहते हैं कि मेरी गाड़ी भागे, स्पीड पकड़े और सही चले, तो ये फिर 78 पे करा लें उसको सिलेंडर को। 72 का है, 72 में 70 में जो है जितनी उसकी पिक होगी उतना ही भागेगा। लेकिन अगर चाइना में लेना चाहें तो उसका 78 का सिलेंडर डाल दें, उसकी पिक अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। और नहीं तो फिर ये अल्टर करवा लें अगर ज़्यादा इनको अल्ट भगाने की शौक है, बिल्कुल या फिर। अल्ट्रा करके देंगे इंशाल्लाह। उसमें गाड़ी आप ये जितना भगाना चाहेंगे हम उसको उतना भगा के दिखाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद एक और भाई हैं जिनका कमेंट है, वो कहते हैं कि भाई मेरे पास होंडा प्राइडर 2017 मॉडल है, जिसका सेकंड गियर बहुत सख्त लगता है। उस्ताद जी ये क्या मसला है, मसलन कि सिर्फ सेकंड गियर की बात कर रहे हैं, इसमें इस तरह का मसला क्यों आया। असल पहले नंबर पे जो है ना कुछ भाई हैं जो है मोटरसाइकिल चलाते हुए जो है एडी के साथ बहुत सख्त गेयर निकालते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल का गेयर जब भी निकालना हो या लगाना हो, पहले नंबर पे गेयर जब भी लगाएं तो क्लच पर फुल पकड़ के उसको गेयर को लगाएं, और निकालना हो तो गेयर को फुल क्लच पकड़ के गेयर निकालें। क्योंकि कभी कभी मोटरसाइकिल खड़ा करके गेयर निकालते हैं तो निकालने से जो है ना हल्के आहिस्ता नहीं निकलता है, तो आगे पीछे हिलाने से जो है ना वो फिर बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। कोई कोई भाई होते हैं जो एडी के जोर लगा के ऊपर गेयर के ऊपर खड़े हो जाते हैं, उससे शाफट जो है टेढ़ी हो जाती है। शाफट टेढ़ी होती है तो फिर जो है ना वो मुकम्मल शाफट बदली होगी, शाफट बदली होगी, गेयर ठीक हो जाएंगे इसके। अच्छा तो इनका जो मसला है उसमें यही है कि ये सिर्फ शाफ्ट को चेंज कर लें, गियर शाफ्ट को। जी जी, शाफट कोई अच्छी वाली डालें उसमें और इंशाल्लाह बिल्कुल गेयर मलाई की तरह हो जाएंगे इसके। ठीक हो गया। और एक और भाई हैं जिन्होंने एक कमेंट में सवाल पूछा है कि भाई क्लच बॉक्स कर कर साउंड क्यों करता है, क्या सलूशन है इसका। भाई इस पे वीडियो बनाएं। सबसे पहले तो भाईजान आप ये बताना था कि यार 70 बाइक है कि 125 बाइक है। तो उस्ताद जी ये एक भाई ने कमेंट पूछा, उन्होंने क्लियर तो नहीं बताया कि यार ये 70 सीसी बाइक है कि 125। तो आप बताएं कि अगर ये इन क्लच बॉक्स से कर कर की अगर आवाज़ आए तो ये किस चीज़ का मसला होगा। दोनों बाइक का आप हवाला दे लें, दोनों में अगर ये मसला। पहले लंबे पे 70 का क्लच बॉक्स जो है ना वो आवाज़ नहीं देता है।
70 का नहीं देता है, 1 to 5 है, चाहे वो अब मॉडल है या डाउन मॉडल है। पहले लंबे पे 1 to 5 के अक्सर इसमें क्लच बक्स में जो है वो आवाज़ निकल आती है, वो क्या उसकी जो है जो पोजीशन है वो डाउन हो जाती है। जो आवाज़ होती है वो इसकी क्लच बक्से की होती है। क्लच बक्सा आप जो है मलेशिया का डाल दें या कोई ओरिजिनल डाल के देख लें, उसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी वो बिल्कुल। तो उस्ताद जी जो 70 बाइक है उसमें अक्सर जो है वो बैरिंग की आवाज़ होती है, जब क्लच हम पकड़ते हैं तो ये बैरिंग आवाज़ करता है। अगर 70 हो तो वो बैरिंग की आवाज़ हो सकती है? 70 में क्लच बक्से की बैरिंग की आवाज़ आएगी, लेकिन 1 to 5 का जो एकदम खद करके आवाज़ आएगी वो उसकी 1 to 5 की क्लच बक्से की आवाज़ होगी। उसका 1 to 5 का क्लच बक्सा डाल दो तो आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। 70 है उसका बैरिंग है क्लच बक्से का, छोटा बैरिंग होता है, 6000 भी होता है, 6001 भी होता है। उसका बैरिंग डाल दें, बैरिंग से आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। एक और भाई हैं जिन्होंने एक सवाल पूछा है, बोलते हैं कि यार भाई मेरे पास यूनाइटेड का 70 सीसी 16 मॉडल बाइक है। उसका मसला ये है कि जब मैं उससे लॉन्ग रूट पर लेके जाता हूँ ऐसा लगता है कि बाइक का इंजन बैठ गया है और उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। सबसे बड़ा मसला वो पेट्रोल बहुत खाती है, मतलब लीटर पेट्रोल पर ज़्यादा एवरेज नहीं देती। काइंडली इसका हल बताएं। उस्ताद जी क्या आप बताएंगे, भाईजान ने जो है वो इनका मसला वैसे काफ़ी सीरियस लग रहा है। असल इनका मसला हो सकता है अगर इसने इंजन खुलवाया होगा तो हो सकता है इसका बोध सही नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर मोटरसाइकिल जो है ना चलने के बाद थोड़ी सी हीटअप होती हैं, हीटअप होने के बाद जो है वो पिक छोड़ देती हैं। अगर यामा मोटरसाइकिल हो तो थोड़ा सा चलेगा, गर्म होने के बाद वो सीज में आ जाता है। 70 जो होता है वो गर्म होने के बाद पिक छोड़ देते हैं, क्योंकि इनका बोर कोई खिरादिया जो है लेवल पे नहीं करता है। अच्छा, तो ये बोर का मसला हो सकता है जिसकी वजह से ये बाइक जो है वो लॉन्ग रूट पे बैठ जाती है। तो ये पेट्रोल जो ज़्यादा खा रही है इसकी वजह क्या हो सकती है? असल यही है क्योंकि गर्म होने के बाद हीटअप होती है और रेस ज़्यादा लेती है, भागती कम है, पिक वो यानी कि पिक बिल्कुल नहीं होती ना मोटरसाइकिल की। रेस फुल दे रहे हैं, भाग रही नहीं है, तो लाजिम बात है वो तेल ही खाएगी। असल मसला ये है कि कोई भी भाई है अगर उसका सिलेंडर बोर कराना चाह रहे या स्लीप लगवाना चाह रहे, देखो सिलेंडर उसके बिल्कुल एंड पे 100 पे पहुंच गया है तो उसकी स्लीप मत लगवाएं। स्लीप लगवाने से पहले उसका अच्छा है कि वो आप सिलेंडर नया डलवा लें। सिलेंडर से ये है कि स्टैंडर पे आ जाती है मोटरसाइकिल, स्टैंडर पे आएगी तो पेट्रोल भी कम खाएगी और जो उसकी सेटिंग भी सही हो जाएगी, पिक भी अच्छी होगी उसकी। क्योंकि उस्ताद इसलिए बोल रहे हैं स्लीव का कि स्लीव लगवाने पे भी तकरीबन 800-1000 रुपये आपका लग जाएगा, और इससे बेहतर है कि 1400-1500 रुपये का सिलेंडर मिल जाता है। और दूसरा ये है कि जो सिलेंडर होगा वो प्रॉपर जो है वो मसलन के स्टैंडर्ड के मुताबिक बना होता है। जो स्लीव होती है वो एक तो मटेरियल उसका बहुत हल्का लगता है, उसके अलावा ये है कि वो बोर जो करते हैं उसमें भी प्रॉपर नहीं होता। बेहतर हाल ये है कि आप अगर जब सिलेंडर मसला कर रहा हो तो सिलेंडर पूरा चेंज कर लें। उसके अलावा उस्ताद जी एक और भाई ने हमें सवाल पूछा है, कहते हैं कि ब्रदर मेरा 1 to 5 नहीं स्टार्ट हो रहा है, 2-4 किक के बाद एक छोटा सा पटाखा मारता था, फिर मैंने फ़िल्टर बॉक्स खोल के साफ़ किया, बॉक्स फिर स्टार्ट किया, ब्लास्ट किया बाइक ने, क्या इशू हो सकता है? उसका मसला ये हो सकता है कि हो सकता है उसका प्लग अगर चाइना का डला हुआ तो प्लग उसमें जेन्युइन डलवाएं, NGK का जापानी प्लग डलवाएं। पहले लंबाई पे 1 to 5 जो है उसमें चाइना का प्लग चलता नहीं है। अगर चाइना का डालें तो फिर वो यही है कि वो मिसिंग भी करेगा और पटाखे भी मारेगा। और अगर प्लग उसका जेन्युइन है तो फिर उसमें उसकी कोई कोयल की तार लूज़ है, उसकी कोयल की तार टाइट करें, या कोई जो है उसकी यूनिट की तार ग्रिप जो है वो ठीक नहीं लगी हुई, या फिर यही 2-3 मसले हो सकते हैं। बाकी पटाखे का हल जो है वो मिसिंग के साथ होता है। प्लग ठीक नहीं है तो मिसिंग करेगी, अगर कोयल की तारें लूज़ होंगी तो मिसिंग करेगी। ठीक हो गया। तो एक और भाई हैं जिन्होंने एक सवाल पूछा है कि मैंने अपनी बाइक का कार्बोरेटर खुद क्लीन किया पर चलते चलते मिसिंग करती है, आई थिंक एयर लीक करती है। वो भाईजान खुद ही सवाल पूछ रहे हैं, खुद ही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं
कि क्या वाकई उस्ताद जी यही मसला होगा, मकसद कि वो हवाल एरिया बाइक या इस तरह का कोई मसला है या क्या मसला है? हो सकता है उसकी जो है कार्बोरेटर की हड्डी टूटी हो। हड्डी टूटने से जो है पहले नंबर पे वो सीलों पे नहीं खड़ा होता, और दूसरे नंबर पे अगर उसकी कार्बोरेटर की सेटिंग छेड़ी है, पेट्रोल का मिच्छा छेड़ा है, तो उससे वो मिसिंग करेगी गाड़ी। ठीक हो गया। तो उसके बाद एक और भाई हैं जिन्होंने एक सवाल तो पूछा है, पर उनका मसलन सवाल इतना क्लियर नहीं है। पूछते हैं कि भाईजान मेरा न्यू बाइक है, उसकी साउंड ख़राब हो गई है, कोई सोल्यूशन? तो भाईजान आप सबसे पहले तो ये बताएं बाइक है कौन सा, किस कंपनी का है, और 70 सीसी है 125 सीसी है? तो उस्ताद जी आप बताएं कि इन्होंने जिस हिसाब से सवाल पूछा है बाइक का साउंड ख़राब हो गया, तो क्या समझ आती है इससे? अगर 70 सीसी है तो फिर उसकी अगर साउंड ख़राब हो गया है, या फिर उसको उनका इंजन ठीक नहीं हो सकता। इंजन अगर उन्होंने ठीक किया है तो फिर उसका ये डैमेज साउंड गोटे डलवाए नहीं, हैं। मकसद कहते हैं न्यू बाइक है, न्यू बाइक के हिसाब से ये मेरे ख्याल से बॉडी की वाइब्रेशन होगी, उस तरह का साउंड होगा, या इंजन का कोई अक्सर साउंड? जो है ना ये इंजन के काबले जो होते हैं वो थोड़े ढीले हो जाते हैं, उसकी वजह से भी वाइब्रेट होती है बहुत ज़्यादा। बॉडी के नट काबले ढीले हों, शाक के टैंकी टाइप पे हो गए, हैंडल के हो गए, उससे भी जो है गाड़ी की वाइब्रेट बहुत ज़्यादा होती है, उससे साउंड नहीं होता गाड़ी का। अगर इंजन खामोश है तो ये बॉडी की वाइब्रेट होगी तो गाड़ी का साउंड नहीं होगा। तो अगर बॉडी ठीक है, इंजन की तरफ से कोई मसला है तो वो बताएं हमारे को कि जो है इंजन में से आवाज़ आ रही है या बॉडी में से आ रही है, फिर उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं कि इंजन के साथ क्या करना है और बॉडी के साथ क्या करना है। ठीक हो गया। उस्ताद जी एक और भाई हैं जिन्होंने शॉक के हवाले से एक सवाल पूछा है। कहते हैं कि अगर शॉक की जो सील है ऊपर अगर लॉक ना लगाया जाए तो क्या नुकसान हो सकता है? उसके बाद पूछते हैं कि भाईजान शॉक का जो पंप अगर ख़राब हो जाए तो वो न्यू मिल सकता है? तो बिल्कुल जी, शॉक पंप न्यू मिल सकता है, और जो शॉक के ऊपर सील आप कह रहे हैं उस पर लॉक नहीं लगाएं तो क्या मसला होगा, वो आपको उस्ताद बताते हैं। पहली बात है कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी आपको। पंप भी मिलेगा, स्प्रिंग में मिलेगा, उसके छोटे हल्की का नट तक भी मिलेगा आपको। और दूसरी बात है लॉक वाली जो बात है, अगर उसका सील का अगर लॉक नहीं लगाओगे तो सील बाहर आ जाएगी, क्योंकि उसमें हल्की फुल्की कोई मट्टी जाएगी या पानी जाएगा तो वो उसमें सील की जगह पे वो मट्टी या कचरा फंस जाएगा, तो वो कचरा उसको सील को बाहर लेके आ जाएगा। वो लॉक होता है सिर्फ सील के लिए, बाकी वो खतरे वाली बात नहीं है। ना वो शाख बाहर निकल सकता है और ना ही वो वहाँ से टूट सकता है। मकसद कि अगर निकल भी जाए सील तो लीकेज ही करेगा इसके ज़्यादा मोबाइल बाहर निकालेगा। और पहली बात है कि अगर लॉक होना लाजमी है, क्योंकि वो सील के लिए होता है, सील को रोकने के लिए होता है। ठीक हो गया। तो उस्ताद जी एक और भाई हैं, उन्होंने 125 बाइक के हिसाब से एक सवाल पूछा है, और बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि मैं ख़ुद वायरिंग का काम खुद करता हूं, तो मेरे हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। उन्होंने पूछा है डियर मेरे पास CG 125 बाइक है, अगेन मुकम्मल तैयार हुआ है, अक्सर करंट ओवर होने की वजह से वायरिंग या बल्ब जल जाते हैं, इसकी क्या रीज़न है, क्यों जल जाते हैं वायरिंग और बल्ब? तो उस्ताद जी क्या कहेंगे कि यार ये करंट ओवर होता है, क्या मतलब? करंट तो कभी ओवर नहीं होता है जब तक रेक्टिफायर मसला ना करे। रेक्टिफायर अगर इशू होता है तो फिर ये वायरिंग या बल्ब जलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, क्या मसला हो सकता है इनका? पहले नंबर पे जो है मोटरसाइकिल की करंट जो है ना, जो 12 वोल्ट होता है ना वही देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि 12 वोल्ट की कोयल है तो वो अब कैसे निकालेगी वो। और अक्सर जो मसला आता है बल्ब उठ जाता है या वायरिंग में कोई फॉल्ट आता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रीफायर की वजह से होता है। इलेक्ट्रीफायर इसका अच्छा वाला डालें, ना बल्ब उठेगा आपका। और अगर इलेक्ट्रीफायर भी आपने डाल दिया नया तो फिर इसके इलेक्ट्रीफायर का एक ग्रिप होता है, ग्रिप चेक करें, ग्रिप ख़राब हो सकता है, या फिर इसके जो जोड़ की जो जगह होती है वायरिंग की वो जगह टूट गई है, तारें टूट गई है वहाँ से, तो वहाँ से वो पहली नंबर पे वायरिंग बदली कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वायरिंग में भी कभी कभी डिफेक्ट आ जाता है, जोड़ टूट जाते हैं वायरिंग के पानी शानी लगने से। तो अगर वायरिंग नहीं है तो फिर इलेक्ट्रीफायर नया डालें, आपका बल्ब भी नहीं सड़ेगा और बैटरी भी चार्जिंग सही होगी। ठीक हो गया। you